जय हिंद साथियों। आप सभी विद्यार्थियों को साथियों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं पृथ्वी सर। तो चलिए आज हम रैंकिंग की बात करेंगे। जब आप किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं या किसी कक्षा में बैठते हैं या कहें आप जाकर के किसी पार्टी को पार्टिसिपेट करते हैं, किसी एग्जाम में भाग लेते हैं, तब आपको उसमें रैंक दिया हुआ रहता है और रैंक में कहता है कि आप ऊपर से 10वां है और नीचे से काउंट करते हैं तो आप 15वां है। तो बताइए उस लिस्ट में टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या है, कितने व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। आप देख करके चुटकी बजाते हुए आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जाएंगे, पृथ्वी सर रीजनिंग। आप चलेंगे समझेंगे। अगर हम आपको ऐसा कह देंगे कि किसी कतार में किसी लाइन में अगर किसी को काउंट किया गया है तो ऊपर से 5वां है। मान लिया जाए कि राम नाम का व्यक्ति है, ऊपर से 5वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर से 5वें स्थान पर राम है। राम का क्रमांक ऊपर से 5वां है, ऊपर से 5वां है। तो इस कतार में, इस लिस्ट में, इस जो आपके सामने जो दिया गया है उसमें ऊपर से 5वां है और इसी को काउंट किया गया है। जब नीचे से दूसरे छोर नीचे से काउंट किया गया है तो 7वां है। 1 2 3 4 5 6 7वां है। यह नीचे से 7वां स्थान पे है। जब इस व्यक्ति को राम को काउंट किया गया है तो ऊपर से 5वां है और नीचे से 7वां है। तो इस पंक्ति में, इस लाइन में, इस लिस्ट में कुल कितने व्यक्ति हैं तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्यक्ति है। जब इसको काउंट करेंगे तो आपका 11 व्यक्ति है, कुल 11 व्यक्ति है। कुल इसमें 11 आ रहा है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो 11 है। लेकिन जब इसके क्रमांक को, इसके रैंक को जब आप ऐड करते हैं तो 7 आप 5 को जब ऐड करते हैं, टोटल निकालने के लिए जब इसको गिना जाता है तो प्रारंभ से 5वां है और अंत से 7वां है। 7 5 12 हो जाता है। जबकि इसको हम टोटल बारीकी से काउंट करते हैं तो कुल 11 आता है। तो बताइए राम जो 11 आने का वजह क्या है, इसको समझेंगे। इसका कोई फॉर्मूला हम आपको नहीं देंगे। वजह क्या है, राम को हमको एक बार काउंट करना था और इस पंक्ति में राम को 2 बार काउंट कर लिया गया है। एक बार ऊपर से काउंट किया गया है और एक बार नीचे से काउंट किया गया है। एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है। जब राम को हम ऊपर से 5वां काउंट कर लिए हैं तो हमको यहीं आकर के रुक जाना था, लेकिन फिर हम राम तक ही गए हैं। तो एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है। इसलिए जब एक व्यक्ति का प्रथम छोर से और उसी व्यक्ति का अंतिम छोर से दे दे, या उसी व्यक्ति का प्रारंभ से या अंत से दे दे, उसी व्यक्ति का दाएं से या बाएं से दे दे, तो उसके जो लिस्ट में जो क्रमांक दिए हुए रहते हैं, दोनों क्रमांकों को जोड़ करके एक घटा दिया जाता है। तो दोनों को जोड़ करके जब आप एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कुल, इसमें 11 आ जाएगा। जबकि आपके पास एक क्वेश्चन रखा गया है, बोल रहा है लड़कों की एक कतार में तारक जो है दोनों छोर से 18वां है। दोनों छोर कहने का मतलब है प्रारंभ से भी और अंत से भी, दोनों छोर से 18वां है। तो हम बोले हैं जब किसी व्यक्ति का क्रमांक दोनों छोर से मालूम रहता है तो दोनों को जोड़ करके, दोनों के क्रमांक को जोड़ करके, उस व्यक्ति के क्रमांक को जोड़ करके एक घटाया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा तो 7 5 12 में से एक गया तो 11 और टोटल इसमें व्यक्तियों की संख्या 11 है। तो इसमें प्रारंभ से 18 और अंत से भी 18 है। तो 18 18 36 हो जाएगा। 36 में से एक जाएगा तो कुल टोटल आपका व्यक्तियों की संख्या, लड़कों की संख्या आपका 35 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। इसमें दिया गया है
किसी पंक्ति में कुल 45 वृक्ष है, जिसमें नींबू का वृक्ष बोला है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20 में है, तो नींबू का वृक्ष बाएं छोर से कैमा होगा। इसको समझने से पहले अगला क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया है इसमें, क्या बोला है, बोला है एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से कहने का मतलब प्रारंभ से, इधर से कहीं आगे से, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकता है। तो आगे से बोला है तो हमने माना कि प्रारंभ से 15वां है, और पीछे से इसका मतलब है कि अंत से 13वां है। ये बोला गया है श्याम के बारे में, श्याम को काउंट किया गया है, श्याम को 2 बार गिना, एक बार आगे से लिया और एक बार पीछे से लिया। श्याम को 2 बार लिया, लेना था एक बार, ले लिया 2 बार, इसलिए टोटल कितना व्यक्ति को लिया इसको पता करने के लिए एक घटाना पड़ेगा। तब 15 प्लस 13 माइनस 1 करेंगे तब 15 और 13 आपका हो जाएगा 28, 28 में से एक जाएगा तो आपका हो जाएगा 27। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27। श्याम को एक बार लेना था और यहाँ लिया है 2 बार, यानी एक बार काउंट करना था और 2 बार काउंट किया है। तो एक ही व्यक्ति को जब प्रारंभ से, अंत से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, एक ही व्यक्ति को दाएं से भी और बाएं से भी दोनों छोर से काउंट किया जाता है। दाएं से 10वां है और बाएं से भी 10वां है, तो इसको 2 बार काउंट किए हैं। तो जब 2 बार काउंट होता है तो एक बार घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे समझेंगे फिर से, बोला गया है लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया दोनों छोर से 11वां है, आगे से भी 11वां और पीछे से भी 11वां, तो 11 11 22, 22 में से एक जाएगा तो आपका हो जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। जैसे अगला क्वेश्चन फिर समझते हैं। बोला गया है अब 51 विद्यार्थियों की एक टोटल दे दिया गया है और किसी का बाएं से दे दे या दाएं से दे दे, आगे से दे दे या पीछे से दे दे। अभी हम जस्ट पढ़ेंगे, उससे पहले फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इसमें भी वही क्वेश्चन है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है। आगे जब हम देखते हैं तो सब में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है। तो जरा प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, मान लिया जाए कि कुल 10 लड़कों की लाइन है, तो कुल कतार में, कुल लाइन में कितने हैं, कुल लिस्ट में, कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी है? तो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 व्यक्तियों के लाइन में अगर हम बोले, यदि हम बोल दें कि ऊपर से कोई व्यक्ति 7वां है, तो ऊपर से मान लिया जाए कि श्याम 7वां है, तो ऊपर से 7वां कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ऊपर से 7वां है और ऊपर से जो 7वां है उस व्यक्ति का नाम, ऊपर से जो 7वां है उस व्यक्ति का नाम श्याम है। प्रारंभ से 7वां है, तब कुल 10 व्यक्तियों के लाइन में प्रारंभ से ये 7वां है, तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, तो नीचे से तीसरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझते हैं। श्याम प्रारंभ से 7वां है तो अंतिम से श्याम को काउंट करना है, जबकि आप 10 में से, टोटल 10 गो में से इस 7 को आप घटा देते हैं तो श्याम है नहीं। श्याम घटने के बाद श्याम 10 के साथ चला गया, श्याम है नहीं। जैसे ही 7 घटाते हैं तो श्याम चला गया, लेकिन हम पूछे हैं कि अंतिम से श्याम कैमा है, इसका मतलब श्याम को रहने के लिए जब 7 गया है तो ऊपर से 1 जोड़ देंगे, इसका मतलब श्याम को फिर से आना पड़ेगा। तो जरा समझेंगे, कुल 10 में से प्रारंभ से दे दे या अंत से दे दे, प्रारंभ से दे दे या अंत से दे दे, तो टोटल में से उस क्रमांक को घटा करके 1 जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है फिर आप समझेंगे। श्याम प्रारंभ से 7वां है और अंत से पूछ रहे हैं, तो 10 में से जब आप 7 घटाते हैं तो श्याम है नहीं, श्याम चला गया। अंतिम से जब आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, क्या यहाँ श्याम मिला? नहीं मिला। श्याम को काउंट करने के लिए जो 7 घटाए हैं, ये गलती से 7 घटा लिए, श्याम भी घट गया, इसलिए श्याम को बुलाने के लिए एक कम घटाना था, इसलिए हम 1 जोड़ दिए।
तो एक जैसी जोड़ेंगे तो उस एक जैसी इसमें ऐड करेंगे तो श्याम आ जाएगा। तो जब कभी भी प्रश्न में कुल आपको मालूम हो और किसी भी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान मालूम हो, ऊपर से मालूम हो या नीचे से मालूम हो, प्रारंभ से कहे, अंत से कहे, दाएं से कहे, बाएं से कहे, आगे से कहे, पीछे से कहे, तो कुल में से उसको घटा करके एक जोड़ दिया जाता है। जैसे कुल वृक्ष 45 है। अब 45 वृक्ष में से बोला है दाएं छोर से 20वें स्थान पर कोई वृक्ष है, और वृक्ष किसका है? नींबू का वृक्ष है। तो बताइए उस नींबू का वृक्ष जो है, बहुत सारा वृक्ष है, आम का है, फूल का है, सेब का है, कटहल का है, हर प्रकार का वहां पे वृक्ष का लाइन है। अब कुल कतार में 45 वृक्ष है, 45 उस पंक्ति में 45 वृक्ष है, और उस 45 वृक्ष में से दाएं से जब काउंट करके आया है तब 20वें स्थान पर नींबू है। और उस नींबू जहां पे है, नींबू का जो पेड़ है, दाएं से वो काउंट किया है तब 20वें स्थान पर नींबू है। और अब बताइए कि बाएं से जब काउंट करेंगे तो कैमा होगा, तो इसको काउंट करना है। तब 45 में से कुल 45 में से जब 20 चला जाएगा तो नींबू का पेड़ भी चला गया, तो इसको जाना नहीं था, इसको रहना था। तब 45 में से 20 जाएगा तो आपके बचेगा 25। तब नींबू का पेड़ भी चला गया, उसको चाहिए, तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 25 और एक क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो बताइए जब बाएं से काउंट करेंगे तो नींबू का पेड़ कितने स्थान पर होगा? 26 स्थान पे होगा, 26वां स्थान पे होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है 51 विद्यार्थियों के कतार में किसी व्यक्ति का स्थान 21वां है। तो एक तरफ से दे दिया है, दूसरे तरफ से बोला है, तब बताइए 51 में से 21 जाएगा तो आपके बचेगा 30 आपको बचेगा 30। अब वो चला गया और उसको चाहिए तो एक जोड़ दिया जाएगा तो आपका बच जाएगा 31। तब जरा समझेंगे, जब कुल मालूम हो और किसी भी पंक्ति में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, लड़का खड़ा हो या उसमें पेड़ खड़ा हो, किसी भी चीज को रख दिया जाए और कुल मालूम हो, तो कुल में से एक छोर को घटा लेने के बाद दूसरे छोर से आपसे पूछेगा तो कुल में से उस संख्या को घटा करके हमेशा एक जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे, तो कुल पूछा है तो कुल कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा इधर से। अब यहाँ आप समझिएगा, बोला है कि कुल 40 व्यक्तियों के लाइन है, जिसमें से किसी का क्रमांक कहीं से 19वां है, तो कहीं से पूछेगा तो 40 में से 19 जाएगा तो बचेगा 21, और उस व्यक्ति का अंत से पूछा है तो एक और जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का रहना जरूरी है। तो 21 और क्या हो जाएगा? 22। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें बोल दिया गया है, कह रहा है किसी कक्षा में मनोज का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां, मनोज का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है। मनोज को 2 बार काउंट किया है, तो इस क्रमांक को जोड़ करके और एक घटा देना है। तो दोनों को आप जोड़िएगा तो 8 और 8 16, यहाँ पे हो जाएगा 36 में से एक जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 35। यानी टोटल कितना हो जाएगा? व्यक्तियों की संख्या 35 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें बोला गया है किसी कक्षा में आतुष को जब गिना गया तो वह ऊपर से काउंट जब किया गया है तो ऊपर से 15वां है, और नीचे से जब काउंट किया गया है तो 21वां है। एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है तो दोनों को जोड़ करके एक घटा दिया जाता है। तो जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। अब समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, बोला गया है किसी कक्षा में अंजलि का ऊपर से और नीचे से 14 + 23, 14 और 23 को जब आप काउंट कीजिएगा तो 4 और 3 7, 2 और 1 3, एक घटेगा तो आपका हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है किसी कतार में एक सिरे से 10वां है, कोई एक सिरा से 10वां है और कोई दूसरे सिरा से 9वां है। जब दोनों तरफ से क्रमांक मालूम हो तो हमेशा दोनों को जोड़ करके एक घटा देंगे तो 10 और 9 18 में से एक जाएगा, 19 में से एक जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 18। आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है
कि दोनों सिरों से पांचवा है, ऊपर से भी पांचवा और नीचे से भी पांचवा, दोनों सिरों से पांचवा है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो दोनों को जोड़ करके एक घटा देंगे, तो 5 या 5 10 में से एक जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9। अब यहाँ पे समझिए, दोनों सिरों से धीरज पांचवा है, वो 1 2 3 4 5, पांचवा पर कौन है, तो धीरज। दोनों सिरों से धीरज, तो लिख देंगे धीरज। नीचे से भी 1 2 3 4 5, दोनों सिरों से पांचवा है, तो कुल काउंट कीजिए। कुल जब आप काउंट करेंगे तो जरा देखेंगे, कुल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छूट गया है 9। अब समझेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ है, 6 7 8 9, तो कुल कितना है, 9 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है एक क्वेश्चन, बोला है कि कुल 31 व्यक्तियों के कतार में अगर कोई व्यक्ति का स्थान 17वां है, तो ऊपर से रहे या नीचे से रहे। एक तरफ का दे दिया तो एक तरफ से आपसे पूछेगा, तो 31 में से 17 जाएगा, तो आपका बचेगा, यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा यहाँ पे। अब ये चला गया तो आपका बचेगा 14, तो आपका आंसर 14 नहीं होगा, एक जोड़ा जाएगा, तो एक आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 15। तो आंसर 14 भी दिया हुआ, 15 भी दिया हुआ, तो हम आपको बताए हैं, जब कुल मालूम हो और किसी व्यक्ति का एक तरफ से दे दे और दूसरे तरफ से पूछे, तो कुल में से एक तरफ वाला को घटा देते तो दूसरे तरफ का स्वतः मालूम हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारा क्वेश्चन लेकर के हम फिर मिलते हैं। तत्काल के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत सी बेसिक बात था, बहुत ही फंडामेंटल बात था, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। चलिए मिलते हैं।